हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो, जो कि है डिफरेंस बिटवीन बीबीए एफआईए एंड बीएमएस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बीबीए एफआईए में एंड बीएमएस में ना कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे रहने वाली है, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन बीबीए एफआईए एंड बीएमएस में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगी आफ्टर डूइंग द बीबीए एफआईए एंड बीएमएस प्रोग्राम। दोनों में आपका क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, क्या स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। अगर आप बीबीए एफआईए लेते हैं एंड बीएमएस का प्रोग्राम लेते हैं इन योर ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं इनमें, ठीक है, वो भी मैंने इसमें कवर अप करवाए हैं विद सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर 1 में क्या आप पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 में क्या आप पढ़ेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल्ड में आपको ये ना डिफरेंस बताए हैं। तो बहुत ही ईजीली आप ना चूज़ कर पाएंगे कि आपको बीबीए एफआईए लेना चाहिए या बीएमएस लेना चाहिए। मेरा ये गारंटी है आपको कि आप ना इस वीडियो के ख़त्म होते होते ना आप डिसाइड कर लोगे कि आपका इंटरेस्ट बीएमएस में है या बीबीए एफआईए में है, या आपको बीएमएस में जाना चाहिए या बीबीए एफआईए में जाना चाहिए, एंड दैट इज़ माय गारंटीड। ओके, सो बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगी बेसिक डिफरेंस के ऊपर। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है बीबीए एफआईए का और बीएमएस का। तो सबसे पहले बात करते हैं बीबीए एफआईए का। तो बीबीए एफआईए की जो फुल फॉर्म रहती है वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रहती है, वाइल बीएमएस की जो रहती है वो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऊपर रहती है। दोनों जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ड्यू के अंडर। ठीक है, बट लेकिन इनका ना फोकस और करिकुलम जो है ना, करिकुलम वो डिफरेंट है। इनका फोकस एंड करिकुलम जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, तो बीबीए एफआईए की बात करें तो बीबीए एफआईए का फोकस एरिया क्या रहता है, फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, तो इसका कोर क्या है, इसका कोर ना बेसिकली फाइनेंस रहता है। ठीक है, करिकुलम में देखो, अगर आप बीबीए एफआईए लेते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं इसमें, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव जैसे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। करियर फोकस क्या रहता है, प्राइमरली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर करियर इन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इक्विटी रिसर्च एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आपको मेन आइडिया तो लग गया होगा कि बीबीए एफआईए किसके लिए है। बीबीए एफआईए उन बच्चों के लिए है जो ना फाइनेंस की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आगे मैं आपको स्पेसिफाई करूँगी कि आपका इंटरेस्ट है या फिर नहीं है बीबीए एफआईए में, ये आपको कैसे पता लगेगा, राइट। तो अभी आप समझ के चलो कि बीबीए एफआईए का फोकस एरिया, करिकुलम और करियर फोकस क्या रहता है। आगे जैसे मैं बढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज़ बीएमएस। सो बीएमएस का फोकस एरिया क्या रहता है, फोकस एरिया रहता है प्रोवाइड ब्रॉडर मैनेजमेंट एजुकेशन कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। करिकुलम क्या रहता है, इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज मार्केटिंग, एचआर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा जैसे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कैरियर फोकस क्या रहता है, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर जनरल मैनेजमेंट रोल अक्रॉस इंडस्ट्रीज सच एज मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो जो बेसिक डिफरेंस इज़ बीबीए एफआईए जो फाइनेंस रिलेटेड बच्चों के लिए है, ठीक है, वो फाइनेंस में ही अपना कैरियर बनाएंगे, फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें। बीएमएस क्या होता है, बीएमएस ना आपका मोर जनरल है, like this कि you will study marketing also, HR also, organization behavior also, business communication also। so आप ना सारे subjects पढ़ते हैं, and after that in your second year or third year you will choose your specialization in that specific area। ठीक है, तो इतना आप आइडिया लगा लो। ठीक है, जो बच्चे बीएमएस लेते हैं ना, तो अगर वो कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनका इंटरेस्ट एरिया किस में है, तो बच्चों अपना बीएमएस लो। ठीक है, बिकॉज आप अपने फर्स्ट ईयर में ना मार्केटिंग भी पढ़ते हैं, एचआर भी पढ़ते हैं, फाइनेंस भी पढ़ते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ते हैं, ऑपरेशंस भी पढ़ते हैं, ग्लोबल बिजनेस भी पढ़ते हैं, मतलब सारे ही सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, राइट। तो आपको ना फर्स्ट ईयर में तो इतना तो आइडिया लग जाता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट किस में आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। सेकेंड ईयर में आप अपनी स्पेशलाइजेशन चुन लो, राइट। सेकेंड ईयर में आप अपनी स्पेशलाइजेशन चुन लो।
आगे मैं बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि अगर भाई बीएमएस में ही हम स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं तो बीबीएफआईए लोग क्यों करेंगे, बीबीएफआईए क्यों करेंगे, सब बीएमएस क्यों ना कर लें, राइट। तो ये पॉइंट भी मैं आपका क्लियर करूँगी। अभी ये 3 पॉइंट याद रख लो, फोकस, करिकुलम और करियर फोकस बीएमएस का और बीबीएफआईए का। की डिफरेंस देख लो, की डिफरेंस में भी वही चीज़ें हैं कि बीबीएफआईए का फोकस रहता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, बीएमएस जो रहता है जनरल मैनेजमेंट के लिए रहता है। करियर पाथ क्या होता है, जो बीबीएफआईए करते हैं वो फाइनेंशियल रोल के लिए जाते हैं, बीएमएस जो रहते हैं वो ब्रॉडर रेंज ऑफ करियर ऑप्शन विद मैनेजमेंट में जाते हैं। और डेप्थ वीएस ब्रेड्थ की बात करें तो बीबीएफआईए जो है ना वो डेप्थ मतलब डीपर कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में, वाइल बीएमएस जो है ना वो एक वाइडर एक्सपोजर है टू वेरियस मैनेजमेंट डिसिप्लिन। मतलब कि एक ही एरिया है ना बीबीएफआईए में, फाइनेंस, तो इसके हम डेप्थ में जाएंगे। और बीएमएस जो है ना वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, एचआर भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है, तो ये काइंड ऑफ ब्रॉड है, राइट। ये डेप्थ में नहीं जा रहा, पढ़ाएगा ये आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही देगा, बट लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट की दे रहा है, इसलिए इसको वाइडर बोला गया है और इसको डेप्थ में बोला गया है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज बीबीएफआईए एंड बीएमएस इज सेम, है ना। क्या बीबीएफआईए एंड बीएमएस जो है वो सेम है? मैंने क्लैरिटी लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखो बीबीएफआईए एंड बीएमएस ना सेम हो सकता है, बट लेकिन इसमें ना क्या डिफरेंस रहता है, इसमें कोर्स स्ट्रक्चर का डिफरेंस रहता है, सिलेबस का डिफरेंस रहता है और लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन का डिफरेंस रहता है। फर्स्ट 2 ईयर बीएमएस focus equally on all areas of business such as marketing, finance, HR, management and global business management, and then gives you option to specialization in one of these in 3rd year. For BBA-FIA, the course is designed to help you in specialization in finance from the first year itself, right? So BMS में क्या रहता है ना, लाइक DO के हिसाब से अभी जो ऑफ़र किया जाता है उसमें ना आपको फर्स्ट ईयर में सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इन योर फर्स्ट ईयर, एंड इन योर सेकेंड ईयर ना यू विल चूज़ योर स्पेशलाइजेशन सेकेंड और थर्ड ईयर। तो है इसमें ना आपको सेकेंड मतलब थर्ड ईयर में बोला गया है कि आप स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, आप सेकेंड ईयर में चूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइम में मौका दे रहे हैं, इन योर थर्ड ईयर में मौका दे रहे हैं स्पेशलाइजेशन का या फिर ये सेकेंड ईयर में दे रहे हैं। तो इसमें इतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है, इतना समझ लो कि आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है इन योर थर्ड या फिर सेकेंड ईयर में, ठीक है। इतनी तो क्लैरिटी हो गई ना आपको कि कम से कम एक ईयर में तो आप पढ़ोगे ना सारे के सारे सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में तो आप पढ़ोगे ना, तो इतना तो क्लैरिटी हो जाता है भाई कि हम सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में क्या लेने वाले हैं, ओके। और बीबीएफआईए को तो क्लियर ही है कि उसका फर्स्ट ईयर से ही फाइनेंस से रिलेटेड हम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे आगे चल के हम बताऊंगी भी मैं कि भाई बीबीएफआईए में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, बीएमएस में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट। सो इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट योर स्पेसिफिक इंटरेस्ट एरिया, BMS is the way to go, where the first 2 years offer you an exploratory journey into various alternative specialization field in management, followed by a chance to strengthen your skills in one of those, राइट। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने कैरियर को लेके, अपने इंटरेस्ट एरिया को लेके, तो बीएमएस आपके लिए राइट चॉइस है कि भाई आप फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर कर लो सारी चीज़ें, एंड सेकेंड ईयर में आप अपना चुन लो कि क्या करना है आपको, थर्ड ईयर में चुन लो नहीं तो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना इंटरेस्ट एरिया को फाइंड कर सकते हो, बट इसमें भी एक पॉइंट तो है नेगेटिव, मैं अभी बताती हूँ। व्हेन आउटकम्स आर दी सेम, अगर आउटकम जो है ना बीबीएफआईए करने के बाद भी आपको सेम चीज़ें मिल रही है, बीएमएस के बाद भी सेम चीज़ें मिल रही हैं, तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई टेक बीबीएफआईए एट ऑल, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ फाइनेंस that you study in both the course. While BMS keep you covered with all basic finance subject, BBFIA goes a step further in helping you exposure of core finance subject like derivatives, financial instruments, marketing, strategic corporate finance, management of financial institution, financial econometrics in detail. Okay, so देखो ऐसा माना जाता है ना कि BBFIA एंड BMS का ना आउटकम सेम रहता है, बट अगर ऐसा होता तो लोग बीबीएफआईए क्यों करते? क्वेश्चन तो माइंड में आया ना, क्यों करते भाई? तो इसका आंसर पता है क्या है? आंसर ये है कि ठीक है आपका आउटकम सेम है, बट जो बीबीएफआईए और बीएमएस में डिफरेंस ये है कि बीबीएफआईए ना आपको डीपर नॉलेज देता है फाइनेंस के बारे में, बहुत ही डेप्थ में जाके, और बीएमएस ना आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता देता है, जिससे ना आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है चीज़ों के बारे में, बट आपको डीपर उसमें अगर पूछ लिया जाए ना तो आप नहीं बता पाएंगे,
ठीक है। वही BBA-FIA ना बहुत आपको ध्यान में रख के बहुत ही डीपर कॉन्सेप्ट में लेके जाता है। तो अगर आप BMS के बाद फिर स्पेशलाइजेशन में फाइनेंस लेते हैं तो आपको ना एक MBA फाइनेंस करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड मोर डीपर कॉन्सेप्ट्स। वाइल BBA-FIA वाले बच्चों के लिए ना MBA-FIA कह लो प्लस पॉइंट है। ओके, हाउ डू आई बी श्योर ऑफ माई इंटरेस्ट in finance given that I'm right out of school? There is no way to be sure at this stage, but there are definitely some specific interest area that you can track. If you love or understand number, economics, statistic, or like to track or think about the mechanics of stock markets and business news, BBA-FIA might be right course for you. अब देखो हमारे माइंड में भी आ रहा है कि भाई BBA-FIA देख सुनने में तो बहुत लग रहा है टफ़ है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो इंटरेस्ट एरिया है वो फाइनेंस में है? तो देखो हमें ना स्कूल में ये आइडिया लग जाता है कि हम किस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। क्या हमें इकोनॉमिक्स पसंद है, क्या हमें मैथ्स पसंद है, क्या हमें स्टैटिस्टिक में खेलना अच्छा लगता है, मतलब स्टैटिस्टिक में करना अच्छा लगता है, नंबर्स अच्छे लगते हैं, नंबर से प्ले करना अच्छा लगता है, लाइक दिस ना, अकाउंट्स पसंद है, तो आपके लिए BBA-FIA कहीं ना राइट चॉइस है। बाकी डिसीजन जो है ना वो आपके हाथ में है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अभी आगे चलते हैं, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी होगी। नाउ अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ऑफ़र करते हैं BBA-FIA एंड BMS के प्रोग्राम को। सो BBA-FIA की बात करें ना तो देयर इज़ ओनली वन कॉलेज जो ऑफ़र करता है BBA-FIA का प्रोग्राम, दैट इज़ शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। वहीं अगर हम BMS की बात करें ना तो BMS में मल्टीपल कॉलेजेस आ जाते हैं DU के अंदर, जो कि हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इसके बाद केशव महाविद्यालय आ जाता है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज आ जाता है, एंड लास्ट है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। ये सारे कॉलेजेस हैं जो BMS ऑफ़र करते हैं, एंड देयर इज़ ओनली वन कॉलेज डेट ऑफर BBA-FIA। सो जो बच्चे BBA-FIA करने चाहते हैं तो उनके लिए ना लेस सीट रहती हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि BBA-FIA में उनका टॉप मतलब प्रायोरिटी रहती है कि भाई BBA-FIA लेंगे, बिकॉज ये दोनों डिग्रीज़ जो है ना वो प्रोफेशनल डिग्रीज़ है। जैसे कि आपकी BA है, BCom है, ये सारी जनरल डिग्रीज़ हैं, बट जो आपकी BBA है और ये BMS है ना, दीज आर दी प्रोफेशनल डिग्रीज़ एंड इनकी हाईली डिमांड है मार्केट में। अगर आप बोलोगे ना एक उनके पास ऑप्शन है कि वो BCom वाला बच्चा ले और एक उनके पास ऑप्शन है BBA वाला बच्चा ले, तो ज़रूर BBA वाले बच्चों को लेना प्रेफर करेंगे, राइट। तो मार्केट में ना वैल्यू है इन कोर्सों की। ओके, सो चलो आगे चलते हैं। हु हैज़ मोर सीट्स BBA-FIA एंड BMS इन दिल्ली? तो ये तो आप भी लोग आंसर कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया कि BMS के ना मल्टीपल कॉलेज हैं, वाइल BBA-FIA के देयर इज़ ओनली वन कॉलेज। सो अल्टीमेटली हमें समझ में आ गया कि BMS की ज़्यादा सीट्स हैं और BBA-FIA की कम सीट्स हैं। इज़ देयर ओनली वन कॉलेज इन DU which offer BBA-FIA? Currently Shahid Sukhdev College of Business Study is the only one college affiliated with DU that offers BBA-FIA। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। तो आगे चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अब देखो करियर ऑप्शंस की बात करते हैं कि आफ्टर डूइंग दी BBA-FIA व्हाट विल बी द करियर ऑप्शन, व्हाट विल बी द सैलरी पैकेज। ठीक है, स्टार्टिंग की भी बात करेंगे और एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि भाई हम 3 से 8 साल मेहनत कर ले, इसके बाद भाई व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट की फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, तो BBA-FIA करोगे तो इसके बाद आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें आपको करना क्या रहता है, एनालाइज करते हैं डेटा को, प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स को, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिकमेंड करते हैं फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को, लाइक है ना। एंट्री लेवल में आपकी 4 to 6 लाख पर एनम जा सकती है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आप 10 to 15 लाख ले सकते हैं एज़ पर योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ इस प्रोफाइल में। ठीक है, इसके बाद आप एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर जा सकते हैं, स्टार्टिंग सैलरी विल बी इसके बाद आप एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर जा सकते हैं, स्टार्टिंग सैलरी विल बी 8 to 12 लाख एंड एक्सपीरियंस सैलरी विल बी 20 lakhs और मोर, विल बी 20 lakhs और मोर। पोर्टफोलियो मैनेजर जा सकते हैं, जिसमें आपका 6 to 10 लाख रहता है फ्रेशर में, इसके बाद 15 to 25 lakhs और मोर एज़ पर योर एक्सपर्टीज़। इसके बाद एज अ रिस्क मैनेजर जा सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 5 to
8 लाख पड़ता है। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ ये 15 to 20 लाख तक जा सकती है। एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट जा सकते हैं जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 4 to 7 लाख रहती है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये 10 to 15। इसके बाद आप एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट जा सकते हैं, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट टू क्लाइंट। स्टार्टिंग सैलरी में वेरी बिटवीन 5 to 8 लैक्स पर एनम, और एक्सपीरियंस के साथ साथ 10 to 20 लैक्स जा सकती है, और इससे ज़्यादा भी जा सकती है। बच्चों ये लिमिटेड मैंने करियर ऑप्शन लिए हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो BBA-FIA के बाद आप कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे आप, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेंगी, ठीक है। बाकी ये मैंने, ठीक है। तो BMS की बात करते हैं। BMS के बाद अब एज अ मार्केटिंग मैनेजर जा सकते हैं, जिसकी एंट्री लेवल सैलरी जो रहती है 4 to 6 लाख रहती है। एक्सपीरियंस के साथ साथ ये 10 to 15 लाख आप ले सकते हैं इसमें। सेकंड है HR मैनेजर जा सकते हैं, 4 to 6 लाख स्टार्टिंग सैलरी एंड 10 to 15 लाख एज पर द एक्सपीरियंस। एज अ ऑपरेशन मैनेजर जा सकते हैं, 5 to 7 लाख पर एनम ले सकते हैं फ्रेशर में, एंड 10 to 15 लाख्स पर एनम ले सकते हैं आप एक्सपीरियंस के साथ। मैनेजमेंट कंसल्टेंट पे जा सकते हैं आप, 5 to 8 लाख पर एनम एंड 15 to 25 लाख पर एनम एज़ पर दी एक्सपीरियंस। इसके बाद आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्टार्टअप फाउंडर बन सकते हैं, खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, एंड इसकी सैलरी कह लो या फिर प्रॉफिट कह लो, वो डिपेंड करता है आपकी सक्सेस ऑफ स्टार्टअप पे, ठीक है। एज अ सेल्स मैनेजर जा सकते हैं आप, जिसमें आप पूरी टीम का सेल्स देखते हैं, 4 to 6 लाख स्टार्टिंग सैलरी एंड 10 to 15 लाख्स, और उससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं एज़ पर योर एक्सपीरियंस। सो दीज आर दी सेलेक्टेड कोर्स ऑप्शन, these are the selected career option after doing the BMS program. ओके, सो चलो अब हम बात करते हैं। ओके, सो ये ना मैंने आपके लिए बेसिक डिफरेंस क्रिएट किया था, 1 पेज इन अ डिफरेंस। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया ना, इनका मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया है। बाकी सीट वाला जो पॉइंट है ना, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जो सीट अवेलेबिलिटी वाला पॉइंट है ना, इसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 301 सीट लिखी हैं, एंड इसमें डिपेंड करता है 40 to 60 सीट पर कॉलेज। ये ना चेंज होता रहता है, तो आप जो ऑफिशियल साइट रहती है ना, ऑफिशियल साइट्स जो रहती हैं कॉलेजेस की, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कि भाई हम ना BMS ले लेते हैं सुन के, फिर हम नहीं तो हम BBA-FIA लेते हैं, फिर जब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं ना, भाई ये क्या आ गया हमारे सामने, हमें तो ये पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आज जिन बच्चों ने BBA-FIA ले ली, अब उनको पता चल रहा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट तो HR में था, मेरे को मार्केटिंग पढ़नी थी, या फिर मेरे को बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ना था। अब तो मैंने BBA-FIA ले ली, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो उसको भाई BBA-FIA करनी पड़ेगी पूरे साल, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट्स ना निकाले हैं आपको, ताकि आपको पहले ही क्लैरिटी हो जाए कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप BMS लेते हैं ना, देखो BMS बोलो या फिर BMS ऑनर्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। BMS खुद में एक अपना एक ऑनर्स सब्जेक्ट है। और एक और स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे पूछते हैं ना BBA-FIA एंड BBA एक जनरल भी होती है, लाइक सो BMS जो है और BBA जनरल जो है, दीज आर सेम, ठीक है। जैसे आप BMS में सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, इसके बाद स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं, सेम आप BBA जनरल में करते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे फिर इसके बाद स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे, ठीक है। एज़ पर दी कॉलेज डिफरेंस द कोर्स स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंस, बट दी थिंग इज़ सेम। सारी चीज़ें पढ़ोगे, इसके बाद स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे दोनों में, ठीक है। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात तो है नहीं, राइट, ठीक है। BMS ऑनर्स में बात करते हैं। सेमेस्टर 1 में आप क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। देखो ये सारे सब्जेक्ट ना मैंने आपके DSC माने कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता। DSC के अलावा एक आपका SEC का कोर्स होता है, और एक आपका VAC का कोर्स होता है, और एक आपका GE का होता है, ठीक है। ये 3 रहते हैं जिसमें आपको ना चूज़ कर सकते हो। सब्जेक्ट्स मेनली सेम ही रहते हैं, BBA के और BMS के, GE के, VAC के जनरली सेम रहते हैं। कुछ ऑप्शन जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग बात हो गई, तो वो नहीं मैंने इसमें लिखा है, बट ये जो कंपलसरी वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, जो रहते ही रहते हैं, वो मैंने लिए हैं।
तो सेमेस्टर 1 में आप फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, स्टैट्स फॉर बिजनेस डिसीजन पढ़ेंगे एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके बाद BBA-FIA में सेमेस्टर 1 में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद स्टैट्स फॉर बिजनेस डिसीजन पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे तो 2 सब्जेक्ट ना इसमें ये और ये सेम है। इसके बाद एक सब्जेक्ट इसमें डिफरेंस है, वो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी ये दोनों सेम है सेमेस्टर 1 में, BMS में और BBA-FIA में। इसके बाद सेमेस्टर 2 की बात करें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ थी ना इसमें BBA-FIA के फर्स्ट सेम में, और आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड सेम में। सेम 2 में BBA-FIA में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, सेम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, न्यू है, एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ेंगे, ये आप 4th सेम में पढ़ते हैं BMS में। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स आप 3rd सेम में पढ़ेंगे BMS में। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 की बात करते हैं BMS वाले बच्चों की। तो BMS वाले बच्चे इंट्रो टू बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ेंगे। सेम 3 में BBA वाले बच्चे जो हैं, BBA-FIA वाले बच्चे कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे। BMS वाले सेमेस्टर 4 में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और HR मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और सेमेस्टर 4 में BBA वाले बच्चे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ेंगे एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस। एंड एक चीज़ BMS वाले ध्यान में रखो कि ये ना आपका सेकेंड ईयर है, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 ही सेकेंड ईयर में आता है ना, तो इसमें ही आप अपने ना स्पेशलाइजेशन चूज़ करेंगे किसके फॉर्म में, DSC जो सब्जेक्ट है ना, DSC कह लो या फिर जनरल इलेक्टिव कह लो, GE वाला जो है उसके फॉर्म में ना आप चुनते हैं अपना इसकी फॉर्म में आप अपना चुनते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ग्लोबल मैनेजमेंट, और इसके अंदर कुछ कोर्सेज लिखे होंगे, सब्जेक्ट्स लिखे होंगे सॉरी। ठीक है, जैसे फाइनेंस के अंदर 2-3 सब्जेक्ट, मार्केटिंग के अंदर 2-3 सब्जेक्ट, तो इसमें से आप कोर्स चुन लो कि आपको फाइनेंस लेना है, तो इसके अंदर के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ेंगे आप। ऐसे करके आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में या फिर 3rd ईयर में, जिसमें वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट ईयर की बात करते हैं, 3rd ईयर की। एंड NEP के अकॉर्डिंग ना 4 ईयर हो गई है आपकी ग्रेजुएशन, तो 4th ईयर में आप रिसर्च करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, रिसर्च एंड एनालिसिस के ऊपर पूरा ईयर रहता है। तो वो अभी डिक्लेयर्ड नहीं है कि उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल 3rd ईयर तक का मैं बना रही हूँ। जैसे ही 4th ईयर का अपडेट मिलता है कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और क्या क्या आप करने वाले हैं, तो वैसे ही मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अभी जो है वो 3rd ईयर तक का मैंने इसमें लिया हुआ है वीडियो में। सेमेस्टर 5th में आप बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यू एज मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेमेस्टर 5th में BBA वाले बच्चे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। सेमेस्टर 6 में BMS वाले बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और BBA वाले बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट एथिक्स पढ़ेंगे और फाइनेंशियल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। एंड BMS वाले बच्चे जो स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए अब कि आपको BBA लेना चाहिए या फिर BMS लेना चाहिए। ठीक है, कोर एरिया भी मैंने स्पेशलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने सेकेंड ईयर में या फिर 3rd ईयर में ले सकते हैं, बट जो आप इसमें स्पेशलाइजेशन लेंगे वो इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाता है जितने डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। BBA-FIA जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस के बारे में डेप्थ में पढ़ाई जाएगी। और जो बच्चे मैनेजर में जो बच्चे HR में जाना चाहते हैं, ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए BMS बेस्ट है, आप BMS ही चूज़ करो। लेकिन जिन बच्चों को फाइनेंस पर्टिकुलरली फाइनेंस में ही अपना कैरियर बनाना है, तो यू कैन गो फॉर द BBA-FIA। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर cooperation to watch full video. Okay, so please hit the like and subscribe button to support me. So okay everyone, thank you so much. Okay, bye bye, tata.